हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? अभी सुबह के 5 बज चुके हैं। कैब छोड़ दिया है। ये देखो मैं घर जा रही हूँ, बट आज मेरी हवा टाइट है क्योंकि आज है मेरी सर्जरी। ओ माय गॉड, आपको पता नहीं मुझे कितना डर लग रहा है। और फेस ऐसा दिख रहा है क्योंकि नाइट शिफ्ट करके आई हूँ और सुबह मैंने शायद 2 घंटा सोया। और अभी फ़िलहाल मैं रेडी हूँ। मैंने बैग पैक कर लिया है। मुझे आज हॉस्पिटल जाना है। आज डेट 7 है। मुझे कैब लेने आएगा 1 बजे। ये हॉस्पिटल की तरफ से ही है, पिकअप और ड्रॉप। और क्या बोलते हैं इसको, चेक करेंगे वो लोग। अगर ठीक है सर्जरी के लिए तो फिर आज ही करेंगे, अदरवाइज़ कल। देखते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि एज सुन एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो उतना हो जाए। और आप देख सकते हो मेरी आंखें, आई इन्फेक्शन हो गया है। देखो मैं साइड से दिखाती हूँ, सिर्फ ये वाला देख रहे हो, पूरा लाल है। आई ड्रॉप और अच्छी तरह से वॉश करके यूज़ कर रही हूँ क्रीम, आई क्रीम। और ये ज़्यादातर होता है, हम लोग सिस्टम देखते रहते हैं ना हमेशा कंप्यूटर में हर टाइम, फिर मोबाइल, फिर टीवी, इसीलिए। मैं रेडी हो गई हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। फेस क्रीम, सीरम और ये वगैरह फेस वॉश। और इसमें क्लिप, मेरी ट्राइपॉड, 2 कर्चीफ, टिश्यू और जैकेट। और मेरे एक टाइम का मैंने कपड़ा लिया है, एक मैं पहन के जाऊँगी और एक टाइम का, क्योंकि अगर आज सर्जरी हो गया तो कल सुबह आ जाऊँगी, मे बी बाई इवनिंग। एक टाइम का कपड़ा चाहिए मुझे। और सारे लूज़ और कंफर्टेबल कपड़े लिए हैं मैंने। पैकिंग डन। मुझे बोला गया था कि 9 बजे से पहले खाना खाओ और 9 बजे के बाद खाना, पानी पीना सब कुछ बंद। मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया है, अभी 10 बज रहे हैं। 9:30 ऐसे मैंने खा लिया। खाना खाने के बाद अभी सब कुछ अवॉइड करना है ताकि मुझे मोशन ना हो क्योंकि अगर बाथरूम जाओगे ना इशू हो जाएगा। पानी नहीं पीना है और खाना भी खा लिया मैंने। रेडी फॉर द सर्जरी। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या है ना, मैं उतना भी क्या बोलते हैं उसको, सहनशीलता, पेशेंस, या फिर वो डर का और दर्द का जो पता नहीं कैसे एक्सप्रेस करूँ, वो नहीं है। वो मैं चाह के भी ख़त्म नहीं कर सकती। एक एंग्जाइटी सा होता है, एक अनकंफर्टेबल होता है। मैं इंजेक्शन से डरती हूँ, लिटरली। इंजेक्शन मुझे चाहिए ही नहीं। मैं दवाई खा के पूरा ज़िंदगी गुजार लूँगी, बट मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। बट ये ऐसा चीज़ है कि दवाई से नहीं होगा, राइट। कुट्टी पुट्टी का खाना बन रहा है और मैं थोड़ी देर बाद, अभी खाना खाया ना, थोड़ी देर बाद फ्रेश होंगी। थोड़ी देर बाद नहीं, एक्चुअली मे बी 12:30, 12 o'clock ऐसे। अभी 10, साढ़े 10 बज रहे हैं। फ्रेश होके फिर चली जाऊंगी। आप लोगों से मिलती हूँ हॉस्पिटल में, वो रहेगा मेरे साथ। और वहाँ पे हमको शायद रूम अलॉट किया जाएगा, पता नहीं कैसे क्या है। उसने ही सारा कुछ बात ही किया। उसने बहुत दूर है मेरे घर से। उसके एक फ्रेंड को बोल दिया है कि कुट्टी पुट्टी को रात का खाना देने के लिए। अभी जितना हो सके मैं दे के जा रही हूँ। और फिर भी आज दिन, आफ्टरनून और डिनर का कुट्टी पुट्टी का हो जाएगा। पर कल, अगर कल मैं नहीं आ सकती तो उसके एक दोस्त को बोला है कि उनको कुट्टी पुट्टी को खाना देने के लिए, वो दे देगा। ऑल डन, माइलो कुट्टी पुट्टी सेट। देखो, घर का एक इंसान अगर अनहेल्दी होना, अनहेल्दी तो नहीं, लाइक फॉर टाइम बिंग, कैसे एक फैमिली, सब कुछ इधर उधर हो जाता है। लाइक आप देखोगे नहीं, एक इंसान अगर आपके साथ हो, आपको समझ नहीं आएगा कि ये इंसान कर ही क्या रहा है, लाइक कितना ही योगदान कर रहा है एक फैमिली में। बट अगर वो इंसान चला जाए तब समझ में आता है कि क्या क्या कर रहे थे। दिखाई नहीं देता, बट बहुत कुछ होता है। जैसे कि मैं, दिखाई नहीं देता, बट मैं ऐसे तो अगर देखो तो दिखाई देता है कि मैं खाना बना रही हूँ। और फैमिली में वही बहुत ज़रूरी है, उसको खाना बनाना नहीं आता। फिर भी उससे जितना भी होता है, मैं नाइट शिफ्ट में हूँ ना,
बर्तन धोना, घर पोंछना, मकड़ी का जाल जो होता है घर में सारा कुछ क्लीन करना, मेरे पास कहाँ टाइम होता है। जब पुराने ऑफिस में थी 50% मैं करती थी, 50% वो। अब भी वो 90% करता है और मैं क्या करती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाती हूँ और सो जाती हूँ। खुद को मेंटेन करने के लिए भी टाइम नहीं होता। ये ऐसा हो रहा है इस नाइट शिफ्ट में, इसीलिए एक बार ये सर्जरी कर लूँ, आज का दिन ये सब बातें नहीं करते। मैं आपको इतना सब बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, इसलिए कुछ भी बगर बगर करी। चलो आपको मिलती हूँ मैं और देखते हैं। प्रे करना अब जब तक मुझे प्रेयर्स भेजोगे, मैं आई गेस रिकवरी में होंगी। सो जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ, ये प्रे करना, ठीक है। मिलती हूँ। पता नहीं ये चेहरे को अगली बार आप रोंदू चेहरा देखोगे कि क्या देखोगे। आई रियली होप मुझे दर्द ना हो, पता नहीं। सो कैब आ चुकी है, हम दोनों राइड पे शुरू हो गए हैं। पता नहीं कैसे होगा है भगवान। नो एज यूजुअल, नो नो। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फ्रॉम हियर टू बटोता बीच? 45 minutes। सो जाने के टाइम में मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था और ये भी याद आ रहा था कि लोग सुंदर दिखने के लिए कहाँ-कहाँ इंजेक्शन लगा रहे हैं और मुझे जो जो ज़रूरत के इंजेक्शन है वो ही मैं नहीं लगा पाती। और वो है मेरे साथ, देख ही सकते हो। मेरे पेरेंट्स तो आ नहीं सकते। हाँ, आना तो ज़रूरी था बट क्या करें, मैं बहुत दूर रहती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको पता नहीं, अभी मैं जब वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, मुझे इतना सारा इंजेक्शन लगाया इन्होंने जाने के बाद। ये देखो टाइम, हॉस्पिटल हम पहुंच गए हैं और मोबाइल उसके पास मैंने दिया था क्योंकि मैं नर्वसनेस, और ज़्यादातर नर्वसनेस बोलूँगी क्योंकि बाकी सब तो मुझे अकेले ही करना पड़ा, वो कितना ही मेरे पास रहेगा। फिर उन लोगों ने मेरे हाथों पे इंजेक्शन लगाया जो इतना एक लंबा फ्लेक्सिबल टाइप का कुछ था। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये सारे सिग्नेचर्स दे रही हूँ कि अगर मैं मर भी जाऊँ कि कुछ नहीं होगा उनका। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो रूम है, थोड़े से नाम वाम फिलअप करके फिर हम रूम पे आ गए हैं। सो ये है रूम और ये है मेरी बेड। आने के बाद तुरंत टक 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 सब कुछ, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, और 4 बॉटल, छोटे छोटे बॉटल लिए हैं ब्लड टेस्ट। सब कुछ करके उनको मिला के मेरा सब कुछ नॉर्मल है, शुगर वुगर सब कुछ, और ऑपरेशन करने के लिए रेडी। सो उन लोगों ने थोड़ा भी इंतज़ार नहीं किया और अच्छा ही हुआ क्योंकि मैं जितना इंतज़ार करूँगी ना, आप मेरे फेस देख के ही बोल सकते हो कितना मुझे एंग्जाइटी हो रहा है। अभी हम लोग आए हैं तो वो रूम सारा, बाथरूम सब कुछ चेक कर रहा है क्लीन है कि नहीं। और ये हाथ को लेके मैं कुछ नहीं कर पाई। ये जो फिक्स हुआ मेरे साथ डेट 7 को और निकला डेट 8 इवनिंग में बी 2 o'clock ऐसे। और सब कुछ वो चेक कर रहा है और हम लोग वैसे रिमोट खोज रहे थे। टीवी ऑटोमेटिकली ऑन है, एसी ऑन है। मुझे बहुत ठंड लग रहा था, इंजेक्शन देने के बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। फिर हम लोगों ने रेडी किया ऑपरेशन के लिए। उन लोगों ने मेरा चेंज करवाया, यहीं पे मुझे 10 से भी ज़्यादा इंजेक्शन दे दिए। और मेरे नाक में जो देख रहे हो, ये लेज़र ट्रीटमेंट है ना, सो नाक का जो फूल है, मैं ज्वेलरी जो लगा रही हूँ, वो बोल रहे थे रिमूव करने के लिए बट वो इतना टाइट हो गया है, रिमूव नहीं कर सकती। सो उन लोगों ने कवर कर दिया ताकि लेज़र ट्रीटमेंट में बोलते हैं पैरों पे बाल नहीं होने चाहिए, कोई ज्वेलरी नहीं होना चाहिए। और ये सीन है मेरे आने के बाद, देख सकते हो। मुझे पूरा एनेस्थेसिया दे के बेहोश करके और सब कुछ, बट अभी मुझे पता नहीं चल रहा है इसलिए मैं हंस रही हूँ। बट जैसे ही पता चला, मैं उसका एक्सपीरियंस क्या ही बताऊँ आपको। सर्जरी का टाइम लगा 20-25 मिनट ऐसे, और मुझे एनेस्थेसिया बेहोश कर दिया गया। सो इसीलिए मुझे लगा 1 घंटा 15 मिनट में सो रही थी, उन्होंने बोला। और मेरे कमर पे ना इतना लंबा एक इंजेक्शन लगा है, आपको क्या बोलूँ। तभी से मेरे चेस्ट से पूरा मेरे पैर तक पूरा सेंसलेस हो गया है। मतलब मैं हिल भी नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती सिवाय मेरे ये राइट हैंड के। सो पहले तो उन्होंने मुझे ये कमर पे इंजेक्शन लगाया, पूरा सेंसलेस कर दिया मेरे कमर की तरफ क्योंकि ये सर्जरी उस तरफ ही है। फिर मुझे बेहोश करके मैं सोई रही, मुझे पता ही नहीं चला। एक अच्छा हुआ क्योंकि मैं इतना डर रही थी। Finally got rid of it after how many years of struggle and all this.
Now it's my turn to take care of the health. Seriously. Yeah, I thought it just took like 15-20 minutes. There will be operation is 25 minutes only. You need to come off out of the I don't know when I fell asleep, you know. 4-5 exactly. I leave you on came. They said 25 minutes. Operation will take time. 30 minutes to 25 minutes to 30 minutes. And I was sleeping. After that, 5-5 doctor again 5-5 doctor came out and waiting. तो मैंने भगवान का नाम लेके सर्जरी कंप्लीट कर दिया और उन्होंने बोला 6 घंटे बाद मुझे पता चलेगा पेन का थोड़ा थोड़ा और उसके बाद ही वो लोग बोल सकते हैं कैसा क्या है। गुड इवनिंग। देखो मेरे बाल कैसे बांधे हुए हैं। तो आज मेरा लेज़र ट्रीटमेंट था, हो गया और अभी एनेस्थीसिया धीरे धीरे उतर रहा है। जो 6 घंटे बाद एनेस्थीसिया उतरेगा बोला। और कमर में ना, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, कमर में एक एनेस्थीसिया दिया है बैकबोन में पीछे, और एक मुझे सुलाने के लिए एक। तो मैंने सोचा नहीं था वो भी देंगे। मैंने सोचा कि ऑपरेशन में भी 20-25 मिनट ऐसा गया। फिर आने के बाद वो बोल रहा है कि नहीं, 1 घंटा 15 मिनट का ऑपरेशन था और मैं सो गई थी। उन लोगों ने 20-25 मिनट में ख़त्म कर दिया ऑपरेशन, बट मैं सो गई थी ना, सो मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे, एनेस्थीसिया से उतरने में इंतज़ार कर रहे थे। अभी बताया मुझे बहुत भूख लगी है, वो यहाँ नहीं है, वो गया है उसके लिए खाना लेने। हॉस्पिटल से मुझे खाना देंगे बट उसके लिए खाना चाहिए, सो वो गया है खाना लेने। बट मैं खा सकती हूँ 6 घंटे बाद, जो होगा रात के 11:30 बजे आई गेस। तभी मुझे इतना भूख लगा है। पानी भी पीना अलाउ नहीं है, बोल रहे हैं कि अगर पानी भी पीऊँगी तो उल्टियाँ हो जाएगी। सो और अभी धीरे धीरे बॉडी का जो एनेस्थीसिया है ये हाफ, अब देख लो ना, मैं सो रही हूँ, सिर्फ हाथ ही हिला सकती हूँ, बाकी सारे ऐसे ही है और धीरे धीरे उतर रही है। सो फाइनली बहुत एक पुराना बीमारी से मैं छुटकारा ले चुकी हूँ। बोल रहे हैं कि एनेस्थीसिया उतरने के बाद असली दर्द शुरू होगा, इसलिए मैं अभी ब्लॉग बना रही हूँ ताकि अगर दर्द शुरू हो जाए, मैं शायद ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, बट मिलती हूँ आपसे। मैं ये सब एक मेमोरी कैप्चर करना चाहती हूँ, सो इसीलिए ब्लॉग बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बीमार हूँ फिर भी ब्लॉग बना रही हूँ, मैं ये बाद में देखना चाहती हूँ। इसीलिए अपने प्रेयर्स में रखना मुझे कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। एक हाथ से कैमरा भी नहीं पकड़ पा रही। ये देखो अभी मेरा खाना आया है, ये है मेरी खाना। और मेरी लेफ़्ट हैंड में ये कैसे दिखाओ, ये चल रहा है। और भी पता है आपको, लाइक 20 इंजेक्शन एक हाथ में दिया हुआ है। पूरा मेरा एक हाथ ऐसा लग रहा है फ्रैक्चर हो गया। और देखो मेरी पैर जो है मैं हिला नहीं पा रही हूँ। मेडिसिन का एक्शन भी कितना अजीब होता है ना, सीरियसली। आई होप माइलो और कुट्टी पुट्टी इंतज़ार ना करे। और कल सुबह जाएगा, उसका दोस्त भी जाएगा खाना देने। फिर भी मैंने बोला है प्रेम को कि कुट्टी पुट्टी को और माइलो को एक बार देख के आए। मैं यहाँ पे अगर मुझे अच्छा लगे ना तो मैं चली जाऊँगी, देखती हूँ कैसा होता है। एनेस्थीसिया छोड़ने के बाद ही मुझे पता चलेगा। सो अगर अच्छा फील हुआ मैं चली जाऊँगी, नहीं तो रहना पड़ेगा, देखती हूँ। बहुत नींद भी आ रही है। आई गेस ये मेडिसिन का इफ़ेक्ट है, बार बार नींद आ रही है मुझे। I'm hungry. I'm hungry. What to give? I don't know. So I bring soup packet and I can give you. Soup.
You need to buy something else also, na? Medicine. Medicine. For tomorrow and tomorrow morning is there. For today and tomorrow morning is there. No, you are supposed to bring something, na? Green leaf. Mm. That morning only can get morning. My shoulder is paining. You don't know how much I am paining. If you put me in something, it Where will is not. paining? This too, हाँ. वो बोल रहा है कि भाग भाग के यहाँ वहाँ जाके उसको भी बैठने का टाइम नहीं मिला, सब कुछ तो वही करता रहा, उसके पैरों में पेन हो गया है. और आपको पता है मैं बेहोशी की हालत में थी तो उसमें से कैसे उठी, ऑफिस के लिए लेट हो गया ऐसे बोल के उठी. मुझे इतना हंसी आ रहा था बाद में सुन के. टेक पेन मेडिसिन.